मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत जनपद बस्ती के विभिन्न थानों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर महिलाओं बालिकाओं को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व स्वावलंबन व कार्य क्षेत्र में सजग व सुरक्षित रहने की उपयोगिता के संबंध में व्यापक जानकारी दिया गया। विवरण निम्नवत है। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती, पुलिस अधीक्षक बस्ती व अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती की मौजूदगी में थाना कोतवाली पर मिशन शक्ति केंद्र व साइबर सुरक्षा अभियान का उद्घाटन किया गया तथा इसी क्रम में सेंट बेसिल स्कूल में पुलिस द्वारा विभिन्न प्रदर्शनी के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभाग कर बालिकाओं, छात्राओं, महिलाओं को नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के संबंध में संबोधित किया गया। विधायक हरैया व क्षेत्राधिकारी हरैया द्वारा थाना हरैया के बीपीएसटी एकेडमी आमारी बाजार में हरैया तथा मिशन शक्ति टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। थाना नगर मिशन शक्ति टीम द्वारा क्षेत्र अंतर्गत के श्री शिव मोहर नाथ पांडे किसान जनता इंटर कॉलेज नगर बाजार में मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर उपस्थित छात्राओं, महिलाओं को नारी सुरक्षा व सम्मान के लिए जागरूक किया गया। मिशन शक्ति का हमारी सरकार ने 5वां ये अध्याय मिशन शक्ति का चलाया है, जो कि 90 दिन चलेगा। 90 दिन इसको इसलिए चलाया गया है कि किसी भी चीज को आत्मसात करने में टाइम लगता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी हम लोग यहाँ आए, बैठे थे, हमारे दोनों तरफ के सोफा खाली पड़े थे, लेकिन ये पुलिस विभाग भी पुरुष प्रधान है, समाज भी पुरुष प्रधान है। ये सच्चाई है, हजारों सालों की सच्चाई है, आज की सच्चाई नहीं है। हजारों सालों से ये समाज, और खाली हिंदुस्तान की मैं बात नहीं करूँ, आप यूरोप पढ़ते कि वहाँ बड़ी बराबरी है, पूरी पूर्ण बराबरी अभी तक समाज में कहीं, पूरे विश्व में कहीं पड़ी। तो वहाँ 3-3 महिला बैठी है, इकट्ठा कष्ट में बैठी है, लेकिन न तो आप स्वयं उठ के आएंगे न हम आपसे कहेंगे। कौन पहला कदम कौन ले, बात इस पे आके अटक जाती है, पहला कदम कौन ले। एक पहल सरकार ने की है, इसका उद्देश्य सिर्फ आपको अच्छी बातें बताना ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसका उद्देश्य सरकार के जो लोग हैं, सरकार भी पुरुष प्रधान होती है, विभाग भी पुरुष प्रधान होते हैं, और जो हमारा मीडिया भी पुरुष प्रधान है। ये सच्चाई है। भले ही हम कितना भी बातें बड़ी करें, लेकिन जो तोड़ हमारा है उसको बदलने में समय लगता है, इसलिए बार बार सरकार को अभियान कराना। तो ये सबके लिए चैलेंज है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, चाहे वो आज की जनरेशन हो, चाहे हमारी जैसी कल की जनरेशन है, आप बीच वाले भी लोग हैं, इसमें सबको इसमें सीखने की जरूरत है। अपने आप को रिव्यू करने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने घर में अपनी माँ से कैसा बर्ताव कर रहे हैं, अपनी बहन से कैसा बर्ताव कर रहे हैं, अपनी बेटी से कैसा बर्ताव कर रहे हैं, पड़ोसी के घर में जो महिला है उनसे हम कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बर्ताव कर रहे हैं। क्या जो आदर हम अपने लिए चाहते हैं, जो सम्मान हम अपने लिए चाहते हैं, जो व्यवस्था हम अपने लिए चाहते हैं, तो हम दूसरों को वही आदर, सत्कार, सम्मान, व्यवस्था देने के लिए तैयार है। बराबरी तो तब आएगी ना जब आप अपने लिए और दूसरों के लिए आपके भाव एक जैसे हो, आपकी सोच एक जैसी हो। खाली भाषण देने से थोड़ी काम है। चौकीदार जो कि अपने गांव में सर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और उनमें से कुछ लोगों को हम लोगों ने सर यहाँ आमंत्रित भी किया है, और कई जो सूचनाएं हैं, कई बार जो सक्रियता हमारी महिला चौकीदारों ने जो दिखाई है, वो पुरुष चौकीदारों से भी कई बार हम लोग उन चीज़ों की उम्मीद करते हैं, बट वो अपेक्षाकृत कम हमें मिलती है। तो इससे ये साबित होता है कि अगर किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो चौकीदारी का ही क्यों न क्षेत्र हो, जो एक परंपरागत रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता है, वहाँ भी यदि महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं, तो वो किस तरीके से उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, ये महिला चौकीदार हमारे उस चीज़ का एक उदाहरण है सर। और इसी के साथ सर मैं ये अवगत कराना चाहूँगा सर कि हमारे यहाँ जो साइबर जागरूकता अभियान है, वो भी बहुत बृहद स्तर पर चल रहा है। बहुत सारे हमारे साइबर वॉलेंटियर्स हम लोगों ने तैयार किए हैं सर। स्कूल, कॉलेजेस, वहाँ जा जाकर हम लोगों ने एक टीम तैयार की है ऐसे लोगों की
जो न ही सिर्फ स्वयं जागरूक हुए हैं बेसिक साइबर सिक्योरिटी की चीज़ों को लेकर, अपितु वो आगे लोगों को बता रहे हैं, जागरूकता को फैला रहे हैं और एक तरीके से हमारे साइबर सिक्योरिटी को लेकर वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हैं। और कई लोग उसमें बहुत अच्छा उन लोगों ने काम किया है सर। उनको हम लोगों ने अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग समय पर पुरस्कृत भी किया है। और जो हमारे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं वहाँ भी हम लोग लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हम लोग अपने कैंप्स लगा रहे हैं। और ये जो मिशन शक्ति की जागरूकता का अभियान है उसको हम लोगों ने साइबर जागरूकता अभियान से भी जोड़ा है। और जब हमारी टीमें जा रही हैं तो उसमें महिला सशक्तिकरण के बारे में बताने के साथ साथ साइबर की टिप्स, साइबर सिक्योरिटी की जो बेसिक टिप्स हैं, हम ये उम्मीद नहीं कर रहे सर कि हम एक सभी लोगों को एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बना देंगे, बट क्या करना है क्या नहीं करना है इन चीज़ों को लेकर एक बेसिक डूज एंड डोंट्स का सर हम लोगों ने सबको बताया है। कोतवाली के इस प्रांगण में मिशन शक्ति के 5वें चरण के तहत यहाँ इस बृहद महिला चौपाल की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय एडीजी सर, आदरणीय डीआईजी सर, यहाँ पर उपस्थित सभी पुलिस के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, दूर दूर से जनपद के हर कोने से आई हमारी मातृशक्ति तथा उपस्थित सभी मीडिया बंधु। देखिए, मिशन शक्ति लगातार कई चरणों से होता हुआ आज इस 5वें चरण में आया है और हम सभी इस बात के साक्षी हैं कि किस तरीके से उत्तरोत्तर जागरूकता में बढ़ोतरी आई है। जिस प्रकार से कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, हर गांव में, हर नुक्कड़ पे, हर कस्बे में जो चलाए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो हमारी महिलाएं, जिसे अधिकार नहीं, पारितोषिक या उपहार तो हो सकता है लेकिन ये अधिकार नहीं है कि हम किसी से दहेज मांगें। और एक अगर सुसंस्कारित महिला वो हमारे परिवार में आ रही है तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए उपहार है। दहेज कानूनी रूप से प्रतिबंधित हो या ना हो,